इतनी शर्मनाक घटना बिहार की बच्चियों के साथ हुई है और उस पे कार्रवाई करने में इतना समय लग रहा है, तो या तो प्रशासन लचर है या जो लोग शासन में हैं सही में वो वंचित वर्ग के साथ मन से नहीं है। इनका कोई एक नेता आज तक डिक्लेयर हो नहीं पाया कि भाई किसके नेतृत्व में लड़ेंगे, तो ये साथ आए क्यों हैं? इनके साथ आने का कारण सिर्फ है पी और पी। पी मतलब परिवार और दूसरा पी मतलब प्रॉपर्टी का बचाव। जब सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण अच्छे से जीर्णोद्धार होकर तैयार हुआ था, तो उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी ना जाने से मना किया था सोमनाथ मंदिर, उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी वहां जाने से रोका था और राजेंद्र बाबू उसके बावजूद एक हिंदू होते हुए वहां गए थे। जो लोग रामलला के भव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का बहिष्कार करेंगे, जनता उनका बहिष्कार करने वाली। फुलवारीशरीफ में नाबालिग के साथ गैंग रेप करके उसकी हत्या कर दी गई है। उसके बाद जो है पूरा बवाल मचा हुआ है। प्रशासन जो है एक तरफ कह रही है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे, वहीं बिहार सरकार में बैठे मंत्री कह रहे हैं किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन अब तक अपराधी पकड़े नहीं गए हैं। इसको लेकर के सवाल खड़ा हो रहे हैं। अब इसी क्रम में जब बातचीत की गई बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा से, तो वो सरकार पर जमकर बरसते हुए नजर आए। नीतीश तेजस्वी को जमकर सुनाया। उन्होंने कहा है कि देखिए किस तरह की घटना हो गई और अब तक जो है ये लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये अत्यंत दुखद घटना है बिहार के लिए और शर्म की बात है कि जो लोग अपनी राजनीति दलितों के नाम पे करते हैं, पिछड़ा वर्ग करके जनता को बहलाने का काम करते हैं, इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना, इतनी शर्मनाक घटना बिहार की बच्चियों के साथ हुई है और उस पे कार्रवाई करने में इतना समय लग रहा है, तो या तो प्रशासन लचर है या जो लोग शासन में हैं सही में वो वंचित वर्ग के साथ मन से नहीं है। तो 40 लोकसभा है, लेकिन लोग 52 सीट पे दावे कर रहे हैं। देखिए, जो इंडी गठबंधन है, ये गठबंधन किसी मुद्दे पे तो है नहीं, इनकी कोई नीति है नहीं, इनका कोई एक नेता आज तक डिक्लेयर हो नहीं पाया कि भाई किसके नेतृत्व में लड़ेंगे, तो ये साथ आए क्यों हैं? इनके साथ आने का कारण सिर्फ है पी और पी। पी मतलब परिवार और दूसरा पी मतलब प्रॉपर्टी का बचाव। इन लोगों ने जो गलत तरीके से प्रॉपर्टी जमा की है उसको बचाने के लिए और अपने परिवार अगली पीढ़ी को सेट करने के लिए इंडी गठबंधन नामक छलावा इन लोगों ने किया है। ये आप मान के चलिए कि बिहार क्या पूरे देश में इनका सीट शेयरिंग के ऊपर बहुत अटका हुआ है गांठ और इतने आसानी से सुलझेगा नहीं। खैर, ये जितना समय लें आपस में फरिया लें, जो भी करेंगे अंत में आएगा तो मोदी ही। सोनिया का नहीं जाना, खड़गे जी का नहीं जाना क्या साबित करता है? राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण का जो बहिष्कार किया है कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, इसमें अचरज की क्या बात है? आज नहीं, इतिहास गवाह है कि जब सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण अच्छे से जीर्णोद्धार होकर तैयार हुआ था, तो उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी ना जाने से मना किया था सोमनाथ मंदिर, उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी वहां जाने से रोका था और राजेंद्र बाबू उसके बावजूद एक हिंदू होते हुए वहां गए थे। वही कांग्रेस पार्टी आज रामलला का मंदिर बनके तैयार है, उसका भी बहिष्कार कर रही है। कोई नई बात नहीं है। जो लोग सनातन को डेंगू मलेरिया कहने का काम करते हैं, वो क्या करेंगे रामलला के मंदिर में जाके? और बची बात बहिष्कार करने की, तो मैं तो यही कहूँगा कि जो लोग रामलला के भव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का बहिष्कार करेंगे, जनता उनका बहिष्कार करने वाली। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा। इनका कहना है कि जो लोग रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करेंगे, जनता उन्हें बहिष्कार करेगी, क्योंकि जिस तरह से रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना है, ऐसे में विपक्ष के तमाम नेताओं की तरफ से अलग अलग तरीके से बयान निकल कर के सामने आता है
तो उसको लेकर के खूब बरसते हुए नज़र आ रहे हैं और कह रहे हैं जो लोग बहिष्कार करेंगे जनता उन्हें 24 में पूरी तरीक़ा से बहिष्कार कर देगी। साथ ही साथ जिस तरह से इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के खींचातानी चल रही है, इसको लेकर के भी उन्होंने कहा है कि देखिए ये लोग की खींचातानी ऐसे ही चलते रहेगी और 2024 में फिर से मोदी सरकार आएंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।